शांति। आपका प्रश्न है अच्छा बुरा, सही गलत और फिर सकारात्मक नकारात्मक, क्या इन तीनों में आध्यात्मिक स्थिति से अंतर है? उत्तर है, देखो, अच्छा या बुरा जो होता है वो व्यक्ति या चीज़ों के लिए कहा जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा है, इसके संस्कारों के लिए कहा जाता है, चीज़ों के लिए कहा जाता है। कोई बात होती तो सही या गलत कहा जाता है कि या इसकी बात सही है। और सकारात्मक नकारात्मक वो एनर्जी के लिए कहा जाता है जो संकल्पों से उत्पन्न करती है। इसीलिए कहते हैं ये बहुत नेगेटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है, तो एनर्जी की बात है। बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन अलग अलग रीति से अलग वस्तुओं या व्यक्ति के लिए या चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 84 जन्म वाली आत्माओं के लिए गायन भी है कि जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा सतोप्रधान है वही तमोप्रधान बनते हैं, जो पावन आत्मा ही ज़्यादा पतित बनती है, और जो ज़्यादा सुख अनुभव करती है वही ज़्यादा दुख अनुभव करती है। तो ऐसा क्यों है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, पूज्य से पुजारी बनना अर्थात कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता खुद सतयुग त्रेता में पूज्य थे, फिर वही द्वापर से पहले पहले आकर अपनी ही मूर्तियाँ की पूजा शुरू करते हैं तो पुजारी बनते हैं। तो वह पहले द्वापर में नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर से नीचे आत्माएं आती है। वैसे भी बाबा ने कहा, माना परमात्मा ने कहा है कि द्वापर में भी इतना दुख नहीं है, इसीलिए 3 भाग हम सुख भोगते हैं, एक ही भाग दुख है। तो कलयुग के अभी अंत में ही दुख ज़्यादा है। तो अभी जो आत्माएं पहले से इस सृष्टि पर आती है, तो द्वापर से जो आत्माओं के जन्म ऊंचे होते हैं, और जितना ऊंचा अच्छा जन्म इतने पाप कर्म भी होते हैं ना, क्योंकि जैसे राजा बनते, साहूकार बनते, अच्छा पोस्ट होती है, तो उस अनुसार हम कर्म भी देह अभिमान के वश आकर ऐसे ही नेगेटिव कर्म करते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा पतित बन जाते हैं। तो कलयुग के अंत में हमारी जब जाने का समय है तो हम ज़्यादा पतित होते हैं। वैसे इतने दुखी नहीं होते हैं जितने दुनिया में हैं, लेकिन जो आत्माएं पीछे से आती है तो वो पहले वो भी सुख भोगती है। जो हमने सतयुग त्रेता में स्थायी सुख भोगा, वही सुख द्वापर के बाद आने वाली आत्मा भी, भले वो कलयुग के अंत में 4-5 जन्म वाली भी क्यों ना हो, वो भी पहले तो एकदम सुखी है। जो आज हम देख रहे हैं, कई बहुत पैसे वाले हैं, भले दुख अंदर होगा लेकिन सुखी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए वो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि हमें ये फील नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों है। और हम तो लकी है कि परमात्मा को पहचान कर उससे एनर्जी लेकर हम हमारे संचित कर्म भस्म कर सकते हैं, बाकी दुनिया वाले तो ये नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ये कहते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, जो आत्मा संगम पर इतना पुरुषार्थ करती है तो द्वापर कलयुग में वही ज्यादा दुख पाती है, भोगती है, और कम जन्म वाली आत्मा आराम से जीती है, ऐसा क्यों? उत्तर है, फिर से वही प्रश्न है आपका। जैसे मैंने कहा, द्वापर वाली आत्मा तो वैसे भी हम भी सुख भोगते हैं, इतना दुख नहीं है, लेकिन जो आत्माएं कम जन्म लेती है, माना पीछे से आती है,
तो वो सतयुग वालू जो सुख था, तो सतयुग वाले सुख में नहीं, लेकिन जब भी आत्मा नीचे आती है तो पहले उसको सुख ही मिलता है। लेकिन वो आत्माएं जैसा वातावरण वैसे वैसे जल्दी तमो प्रधान बनती है। इस सृष्टि पर हर व्यक्ति हर चीज सतों से तमो में जाती है। इसीलिए अभी वो जो हमें सुखी दिखाई देते हैं वो नई नई आत्माएं हैं। तो उसको हमने तो कितने साल सुख भोगे, वो 2500 साल वाला सुख तो किसी को है नहीं। इसीलिए सबसे सुखी हम हैं। तो थोड़ी घनी दुख तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमें सब हिसाब किताब चुकतू कर हमारी आत्मा को फिर से संपूर्ण शक्तिशाली बनाना है। तो इसीलिए वो आत्माएं थोड़े समय के लिए सुखी होती है और हम बहुत सालों के लिए, आधा कल्प आप सोचो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरा भी यही प्रश्न है कि सेलिब्रिटी और सुखी लोग हैं, उनके पास नेम फेम सब कुछ है, उनको ज्ञान नहीं है, परंतु वो तो इतनी शोहरत के साथ जीते हैं। अगर विनाश निकट है तो भी ये सब इस समय इतनी ऐसो आराम नेम फेम वाली आत्मा जी रही है। उत्तर है हाँ, क्योंकि वो आत्माएं, कई मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट है, दुनिया में कितने राज्यों के लोग हैं, नए नए राज्य निकले हैं। सब थोड़े 5000 साल वाले हैं। अमेरिका तो सबसे लास्ट में निकला हुआ है। तो ये सब आत्माएं दिखाई देती है, और इंडिया में भी जो दिखाई देते हैं वो सब नई नई है। और जो सेलिब्रिटी होती है वो भी बहुत कम है जो पुरानी है, सब नए हैं। इसीलिए सब सुख भोगेंगे। लेकिन कलयुग और सतयुग के सुख में ये फर्क है कि अभी भले वो 2-3 जन्म है, फिर भी वो जल्दी जल्दी तमो प्रधान बन जाती है। और कलयुग के अंत में अभी बाहर से दिखाई देते हैं, सुख शोहरत सब कुछ है, लेकिन सुखी कोई नहीं है, क्योंकि ये अल्पकाल का सुख होता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है, कोई ना कोई दुख तो आता ही है, क्योंकि ऐसे कर्म कर लेते हैं। क्योंकि जैसा वातावरण दुनिया का होता है उस अनुसार आत्मा जल्दी जल्दी तमो प्रधान बनती है। तो इसीलिए भले वो अभी सुखी दिखाई देते हैं, और कई ऐसे भी है जो पाप कर्म इतने ज्यादा करके बहुत पैसा कमा लेते हैं, जिसको हम कई देखते हैं न्यूज में वगैरह। कई गुंडे भी है, कोई संस्था वाले भी है, पकड़ भी जाते हैं, बहुत कुछ होता है। उसका कारण यही है कि वो आत्माएं आई है नहीं, लेकिन साथ में जल्दी जल्दी उसके कर्म भी बना रही है। क्योंकि सारा आधार हम आत्मा की शक्ति और दुनिया की वातावरण, उस पर हमारी लाइफ बनती है। तो जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है वो तो हमने सतयुग त्रेता में स्थायी और द्वापर में भी सब सुख भोग लिया है। इसीलिए हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी है। हमें फिर से जैसे थे वैसे बनना है। आज दुनिया में कितने भी शोहरत सब कुछ है, लेकिन किसी की पूजा नहीं होती, वो किसी की लिए अच्छा नहीं करते हैं। और हम स्पेशली 9 लाख आत्माएं, और 33 करोड़ तक भी कहो, लेकिन 9 लाख आत्माएं तो ये ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ी है, परमात्मा से जुड़ी है, सबका भला अभी तक करती है। तो ऐसा जीवन मिलना ये कोई भाग्य कम नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली, ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, सुख और दुख ये दोनों से ही जीवन बनता है,
ऐसे पूर्वमूल्य में परमात्मा कहते हैं। दुख आता है इसीलिए सुख का अनुभव होता है। सुख ही सुख होता तो सुख का अनुभव कभी नहीं होता। तो सतयुग में सुख का महत्व क्यों? उत्तर है, देखो, सतयुग में जो सुख है और सतयुग त्रेता में वो स्थायी सुख है। वो कर्म पर उस समय निर्भर नहीं है। वो अभी संगम युग पर कौन से कितना कर्म, पुण्य कर्म किया है उसके आधार से स्थायी सुख मिलता है। वहाँ कभी भी दुख नहीं है। इसीलिए उसका महत्व है, क्योंकि हमारे सब चक्र बैलेंस में है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों बैलेंस है। और जब द्वापर के बाद हमारा कर्म पर सब कुछ निर्भर होता है, तब हमारे अगर हमें सुख ही सुख है तो दुख का अनुभव दुख नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं होता। ये इसीलिए कहते हैं कि अभी ये समय ऐसा है, कोई भी पाप कर्म करने बिना रह नहीं सकते। तो जब दुख आता है तो सब रोने लगते हैं। इसीलिए समझाने के लिए बाबा कहते हैं कि दुख आया है तो आपको सुख की कीमत हुई, नहीं तो बाकी सुख ही होता तो दुख उसकी कीमत नहीं होगी। तो ये हमें बाबा समझाते हैं कि दुख आता है तो रो नहीं, उसको खत्म करो। उसके जो भी पाप कर्म है उसे खत्म कर आगे बढ़ो। वो हमें समझाते हैं कि दुख दुख करके जो आपने सुख भोगा है वो तो भूल गए हो, तो अभी सुख ही सुख नहीं मिलेगा क्योंकि कर्म पर निर्भर है। तो दुख आते तो रोना नहीं है, सुख में छलक नहीं जाना है, तो दोनों का बैलेंस करके चलना है। इसको कहते हैं अच्छे से अच्छा जीवन। तो महत्व सतयुग का इसीलिए है क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है और यहाँ दोनों चीज है। इसीलिए दुख में हमें कभी भी रोना नहीं है और सुख में कभी भी छलक नहीं जाना है। माना एकदम खुश में सब कुछ भूल जाए, सबको भूल जाए, बस हम अपनी मस्ती मौजा में रहे, ये भी नहीं करना है। कर्म पर पूरा ध्यान देना है। अगर सुख में ऐसा कर्म कर लिया तो दुख तो आना ही है। तो ये सब बातें जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तभी ये समझ में आएगी। ओम शांति।